बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको वेक्टर स्पेसिस की क्लास में वेलकम। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छी तरह देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू योर एग्जाम। ये अगर आप अपनी एसएम यूसुफ की बुक में देखें तो ये थ्योरम 6.4 है। ठीक है, वैसे ये तकरीबन हर बुक में अवेलेबल है जो भी लीनियर अलजेब्रा की है। तो थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है, कहता है ये है कि अगर V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो आपने प्रूफ ये करना है कि W जो है वो सब स्पेस होगी V की इफ एंड ओनली इफ अगर W दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। आप W में से दो एलिमेंट उठाएं W1 एंड W2, तो उनका जो सम होगा, उनका जो एडिशन होगी वो भी W से बिलोंग करेगी। और अगर आप W एक एलिमेंट लें कैपिटल W में से और A एक स्केलर नंबर है फील्ड F में से, तो इनका जो प्रोडक्ट है A इंटू W वो भी W से बिलोंग करेगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि W इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर एडिशन एंड W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी W जो है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होगा तो W हमेशा सबस्पेस होगा। ठीक होगी बात ये। इसके बाद जो अभी आपने थंबनेल के ऊपर देखा है उसका प्रूफ भी हम करते हैं, वो करोलरी है। वो समटाइम वो करोलरी जो है वो आपको प्रूफ के लिए दे देता है, लेकिन उस करोलरी को प्रूफ करने के लिए पहले आप इसका प्रूफ करेंगे फिर करोलरी को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको प्रूफ को इसका प्रूफ करने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए कि सब स्पेसिस क्या थी। वेक्टर स्पेस V जो है वो आप जानते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट V है जिसके एलिमेंट्स के ऊपर आपने जो ऑपरेशन ऑफ एडिशन है वो डिफाइन की हुई है। सही है, उसमें एक फील्ड F आप लेते हैं सच दैट के आप A अगर एक एलिमेंट उठाते हैं F में से और V एक एलिमेंट है B में से, तो A इंटू V जो है वो हमेशा इस सेट V से बिलोंग करता है। ठीक है, देन आप कहते हैं कि V जो है वो वेक्टर स्पेस होगा अगर वो इन कंडीशन को पूरा करे। पहली ये है कि V जो है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, दिस शुड बी एन अबिलियन ग्रुप। फिर दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि आपके पास A प्लस B इंटू V इक्वल होता है बेटा A इंटू B प्लस B इंटू V, यानी ये आपके पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओवर स्केलर एडिशन। फिर एक प्रॉपर्टी आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि A इंटू V प्लस W इक्वल है A इंटू V प्लस A इंटू W, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन। चौथी प्रॉपर्टी आप ये लेते हैं, उसे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, A इंटू B इंटू V इक्वल होना चाहिए A इंटू B इंटू V के। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इंटू V इक्वल है V के, वेयर 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड F का। तो आपका कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट V अगर इन शराइत को पूरा करे तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सेट V है वो आपके पास वेक्टर स्पेस बनता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब ये पूरी करने के बाद सब स्पेस क्या थी, हम कहते हैं कि एक W एक सबसेट W है, सबसेट W है V का, तो W को हम सब स्पेस कहेंगे। W इज कॉल्ड सबस्पेस, इज कॉल्ड सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ V if W is itself a वेक्टर स्पेस। अगर W खुद एक वेक्टर स्पेस है तो फिर हम कहते हैं कि जो W है वो सब स्पेस कहलाता है V का। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको W को अगर सब स्पेस प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस है ये खुद एक वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के लिए आपको ये 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेंगे। अब इन 5 प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है अबिलियन ग्रुप वाली, वो इटसेल्फ जो है वो क्या है,
वो इटसेल्फ उसमें 5 प्रॉपर्टी है बिलियन ग्रुप के लिए, तो टोटल ये 9 प्रॉपर्टी बनती है सर, नहीं सॉरी 10 प्रॉपर्टी बन जाती है टोटल ये। ठीक होगी बात कि नहीं? तो इसका मतलब 10 प्रॉपर्टी अगर वो होल्ड करेगा डब्ल्यू में तो फिर वो बनेगा सब स्पेस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती, हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ये देखना होगा कि आपने प्रूफ करना है कि एक सेट जो है वो सब स्पेस है, तो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, आपने इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आपका जो सबसेट डब्ल्यू है उसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, क्या वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के लिहाज से क्लोज है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लोज है तो फिर आप कहेंगे सिंपल डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है बेटा वी का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो इसके थ्योरम के पीछे हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसका प्रूफ करने लगा हूं। अब इस प्रूफ में आप देखें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर आप मानते हैं कि डब्ल्यू सब स्पेस है तो फिर ये 2 कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, और अगर आप कन्वर्सली ये लेते हैं कि अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर डब्ल्यू को आपने प्रूफ करना है कि वो सब स्पेस है। सही है, तो मैं पहले ये लेके चल रहा हूं कि ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं, ठीक है, और मैं ये प्रूफ करूंगा कि डब्ल्यू सब स्पेस है। suppose that condition 1 and 2 hold, and we show that W is a subspace of V। अब हमने प्रूफ करना है कि W V का सबस्पेस है। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? फॉर दिस वी शो दैट W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, क्योंकि सबस्पेस की डेफिनेशन ये है कि एक सेट सबसेट को आप कहते हैं सबस्पेस है अगर वो खुद वेक्टर स्पेस बन जाए। For this we show W is itself a vector space। W is itself a वेक्टर स्पेस। अब इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए ये 10 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी है। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि W अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। सही है, W एक अबिलियन ग्रुप है। अब अबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए 5 प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो हम जानते हैं कि एक सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना हो। अगर आपने एक सबसेट हो हमारे पास G का, ग्रुप G का। अब देखिए कुछ चीजें पुरानी हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए पहले। अगर ये नहीं आएंगी तो फिर आपसे ये काम नहीं होगा। हमारे पास अगर H जो है ये सबसेट है G का, G कौन है? ग्रुप है। तो H को आपने अगर सब ग्रुप प्रूफ करना हो लेकिन अगर अंडर एडिशन, तो फिर हम इसके 2 एलिमेंट उठाएंगे और उन दोनों का ये जो डिफरेंस है a प्लस माइनस b, ये आपके पास H से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ये से बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे H जो है वो क्या है? G का सब ग्रुप है। तो यहां पर मैं सिर्फ ये प्रूफ करूंगा कि W को मुझे प्रूफ करना है पहली प्रॉपर्टी के लिए। पहली प्रॉपर्टी के लिए मुझे प्रूफ करना है W जो है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। ये अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ करता हूं कि पहले W जो है वो V का सब ग्रुप है। जब वो उसका सब ग्रुप बन जाएगा तो हमने एक रिजल्ट ये पढ़ा हुआ है कि अगर G खुद अबिलियन हो तो उसका सब ग्रुप भी अबिलियन होता है। बस इतना सा काम होगा। तो मैं ये प्रूफ करने लगा हूं कि मेरे पास ये जो चीज है ना a प्लस माइनस b, ये W से बिलोंग करता है। तो देखिएगा जरा, मैंने ये सपोज कर गया कि मेरे पास पहली 2 कंडीशन होल्ड करती है। पहली कंडीशन है क्या? 2 वेक्टर उठाने हैं W में से, उनका सम हमेशा इससे होगा। A कोई नंबर है फील्ड F का, स्केलर नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट है इनटू W वो W से बिलोंग करता है। आप लिखेंगे एज -1। -1 जो है वो F से बिलोंग करता है, स्केलर फील्ड F हमारे पास स्केलर फील्ड है, तो -1 इससे बिलोंग करेगा। और W जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल W से, यानी सब स्पेस से। W जो जिसे हमने सब स्पेस प्रूफ करना है। तो फ्रॉम इस कंडीशन के तहत फ्रॉम 2 इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा -W, -1 इंटू W।
-1 इंटू डब्ल्यू, ये क्या बनेगा -w, ये किससे बिलोंग करेगा, w से बिलोंग करेगा। हमने ये सपोज करके ये ट्रू है और हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, सब स्पेस प्रूफ करने जा रहे हैं। सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई ये प्रूफ करनी है। w को खुद वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, वेक्टर स्पेस से पहले उसे बिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने ये पहले कहा कि जी अब ये -w इससे बिलोंग कर रहा है, ये क्यों करना चाह रहा हूं, इसके लिए a -b दो नंबरों का डिफरेंस उससे आने, उस सेट से आना चाहिए w से। तो -w यहां से बिलोंग कर गया। इसका मतलब है कि अगर w2 कोई एलिमेंट है w का, तो ये फिर इससे बिलोंग करेगा। अब बाय यूजिंग वन w1 प्लस -w2। अब ये देखें वन क्या कह रहा है, वन ये कह रहा है बेटा आप कोई से दो एलिमेंट उठाएंगे सेट w में से, कैपिटल W में से, तो उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इससे बिलोंग करेगा। तो आपने दो एलिमेंट उठा लिया w1 और -w2 भी w का एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो सम बनेगा, जिसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं w1 -w2 दिस बिलोंग टू कैपिटल W फॉर ऑल w1 w2 बिलोंग टू w। ठीक होगी बात ये। इसका मतलब ये हो गया कि w इज अ सब ग्रुप ऑफ v अंडर एडिशन। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? देखें इन दोनों का सम इससे बिलोंग कर गया w से, तो इसका मतलब ये है बेटा कि w आपका सब ग्रुप बन गया v का। ये सब ग्रुप का थ्योरम है एक हमारे पास, सही है। अब ये अगर इसका सब ग्रुप बन गया है अंडर एडिशन, तो आगे हमने ये लिखना है कि अब v इटसेल्फ कौन है, v इटसेल्फ है बिलियन ग्रुप। आगे हम लिखेंगे एज v प्लस इज एन बिलियन ग्रुप। ये तो हमारे पास होता है बिलियन ग्रुप। दिस इंप्लाइज, अब बिलियन ग्रुप का जो हर सब ग्रुप होता है ना वो हमेशा बिलियन ग्रुप होता है। दिस इंप्लाइज w प्लस इज ऑल्सो एन बिलियन ग्रुप। ये भी हमारे पास बिलियन ग्रुप ही होगा, इज ऑल्सो एन बिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब पहली कंडीशन होल्ड कर गई। अब बाकी जो कंडीशन है ये वाली, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये लिखेंगे फर्दर कंडीशंस ऑफ, या फर्दर की जगह आप रिमेनिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिमेनिंग कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस विल automatically hold in W because they hold in larger set V. This implies W is a vector space. W एक वेक्टर स्पेस है, hence a subspace. W is a subspace of V. बात समझ आ गई नहीं आगे? मैंने लिखा है कि बाकी कंडीशन आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है अगर वो बड़े सेट में होल्ड करती हैं तो फिर छोटे सेट में यानी W में लाजमन ऑटोमेटिकली होल्ड करेंगी। लिहाजा W जो है हमारे पास क्या हो गया, खुद एक वेक्टर स्पेस बन गया। अब खुद वेक्टर स्पेस है तो उसका मतलब वो सब स्पेस है, ठीक है ना, क्योंकि सब स्पेस की डेफिनेशन ये है कि उससे पहले खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगी होल्ड। अब कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि W का वेक्टर स्पेस है, प्रूफ ये करेंगे यही दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं,
ठीक है। नहीं जी, अब हम क्या लिखने लगे हैं, कन्वर्सली सपोज दैट W is a subspace. W is a subspace of V, and we show condition 1 and 2 hold. Condition 1 and 2 होल्ड, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखिए, जब W आपने कहा कि सब स्पेस है, तो इसका मतलब सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक W क्या होगा, इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है। बाय डेफिनेशन W is itself a वेक्टर स्पेस। तो W itself एक वेक्टर स्पेस होगी। अब W अगर itself वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब W फिर अबिलियन ग्रुप की शर्त, W की जो पहली शर्त है वेक्टर स्पेस की, पहली शर्त क्या होती है कि वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। दिस इंप्लाइज W अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप, उधर हमने अबिलियन ग्रुप प्रूफ किया था, इधर हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर वेक्टर स्पेस है तो खुद ब खुद अबिलियन ग्रुप होगा। अब अगर ये अबिलियन ग्रुप है बेटा, तो अबिलियन ग्रुप की में जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि इसमें W में क्लोजर लॉ होल्ड करता होगा अंडर वेक्टर एडिशन। दिस इंप्लाइज फॉर ऑल W1 एंड W2 बिलोंग टू कैपिटल W, इंप्लाइज W1 प्लस W2 ये इस सेट से बिलोंग करता होगा, सही है। अब अगली बात जो शुरू में वहां पर मैंने लिख के दी, अब चूंकि W खुद एक वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर वो भी क्लोज होती है। आल्सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन with vectors is closed in W। देखे ना, ये वाला एलिमेंट मैंने कहा था V अगर वेक्टर स्पेस है तो फिर A इंटू V सेट V से बिलोंग करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं W एक वेक्टर स्पेस ली है आपने, अब तो वेक्टर स्पेस में फिर हर तरह की कंडीशन होल्ड करेगी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करेगी उसमें। दिस इंप्लाइज A इंटू स्मॉल W बिलोंग करेगा कैपिटल W से फॉर ऑल A बिलोंग टू F एंड W बिलोंग टू कैपिटल W। हेंस 1 and 2 होल्ड। लो जी, आपकी कंडीशन 1 और 2 होल्ड कर गई है। ये हो गया पहला हिस्सा। अब इसकी क्रोलरी डिस्कस करते हैं, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्रोलरी अगर आपने प्रूफ करनी हो तो पहले हम आप लिखेंगे फर्स्टली वी प्रूफ दिस, ये प्रूफ करने के बाद वो क्रोलरी की तरफ आ रहे हैं। ले बेटा नेक्स्ट, ये क्रोलरी जो है ये आप ज्यादा इजी वर्जन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपने प्रूफ करना हो कि एक सेट जो है वो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, तो इसमें आपने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है AW1 प्लस BW2 ये आपका W से बिलोंग करना चाहिए। ये कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट W जो है वो वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का, इफ एंड ओनली इफ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है AW1 प्लस BW2 ये W से बिलोंग करता है, सही है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं प्रूफ। suppose for all W1 W2 belong to W and AB belong to F, ये जो सम है AW1 प्लस BW2 ये W से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड वी शो W is a सबस्पेस ऑफ V। अब ये V का सबस्पेस है, कैसे ये प्रूफ करना आपने। अब V का सबस्पेस प्रूफ करने के लिए वो पूरी की पूरी आपको सारी प्रॉपर्टी नहीं प्रूफ करनी पड़ेगी, आपने सिर्फ इस थ्योरम का रेफरेंस देना अब इसका, क्योंकि इसकी क्रोलरी मीन उसका रिजल्ट है, तो हम इसको रेफर करेंगे बीच में।
तो आप देखें सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि ये दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए भाई, उसमें ये दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो मुझे बताएंगे ये पहली कंडीशन कैसे होल्ड करेगी, W1 प्लस W2 बिलोंग करेगा W से, कैसे होल्ड करेगा। अगर यहां पर A W1 प्लस BW2 इससे बिलोंग कर रहा है, ये आपने सपोज कर लिया है, तो मुझे प्रूफ करना है पहली कंडीशन को कि ये सम W1 प्लस W2 कैपिटल W से बिलोंग करता है। तो मुझे बताएं ये वाली चीज कैसे बन सकती है अगर मैं यहां A और B को 1 1 पुट कर दूं बाय सेटिंग A equal to B equal to 1 in we have W1 plus W2 बिलोंग करेगा W से, सो कंडीशन 1 होल्ड। सो कंडीशन 1 ऑफ अबव थ्योरम होल्ड, ठीक है। सिमिलरली अब आप मुझे बताएं कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, ए डब्ल्यू बिलोंग करना चाहिए W से, ये कैसे करेगा बिलोंग। अगर मैं यहां पर AW1, अच्छा नाम कुछ भी रख सकते हैं W1 भी, अगर B को 0 पुट कर दूं और A को 1 रख लूं तो दूसरी कंडीशन होल्ड कर जाएगी। सिमिलरली बाय सेटिंग A is equal to 1 और B is equal to 0, we have 1 into W1 plus 0 into W2, this is equal to अच्छा सॉरी, यहां पर चूंकि AW1 ही है, AW ही है, तो आप A को यहां पर 1 A को 1 ना पुट करें, सिर्फ B वाला 0 कर दें, तो ये रहेगा AW1, दिस इज इक्वल टू AW1 बिलोंग कर गया W से। आगे आप लिखेंगे सो बोथ कंडीशन 1 and 2 hold, so according to the above theorem W is a सबस्पेस हो गई, ठीक है। अब कन्वर्सली सपोज करना है आपने कि ये सबस्पेस है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें बिलोंग करता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। पहले मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को लेके चला हूं तो मैंने प्रूफ किया कि वो सबस्पेस है। अब मैं कन्वर्सली लेके चलता हूं। सल्लल्लाहु अच्छा जी, देखें सपोज कर लें कि W अब सबस्पेस है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला सम इससे बिलोंग करता है। चूंकि W सबस्पेस है तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 लाजमन होल्ड करेंगी इस थ्योरम की। अब कंडीशन 1 अगर होल्ड करती है तो जाहिर सी बात है, कंडीशन अगर 1 और 2 होल्ड करती है, अगर 2 होल्ड करती है तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इससे बिलोंग करेगी। सो फ्रॉम कंडीशन 2 आपके पास A इंटू W1 और B इंटू W2 यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर, ये आपके पास इससे बिलोंग करेगी। अब आपने कहा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को अब आपने सपोज कर लिया है, ठीक है। अब आपने सपोज किया कि W सबस्पेस है और ये प्रूफ करना आपने। अब अगर सबस्पेस है, W सबस्पेस है, तो फिर सबस्पेस होगा तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो फिर दूसरी कंडीशन से हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है AW1 और BW2 इससे बिलोंग करेगी एलिमेंट इससे। Similarly from 1, तो 1 क्या कहता है कि W के दोनों एलिमेंट का जो सम है वो भी उससे बिलोंग करेगा, तो सिंपल सी बात है। फ्रॉम 1 A इंटू W1 प्लस B इंटू W2 बिलोंग करेगा W से। दैट इज रिक्वायर्ड, जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एंड से थोड़ा सा मैं जल्दी लिख गया हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, एक्चुअली नमाज का टाइम हो गया।
तो वीडियो अच्छी रही तो बेटा लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ जी।